पास, ताकि हम जो भी काम करें वो इस नई लेयर पर होता रहे। आपको पता है कि नई लेयर बनाना क्यों ज़रूरी है या मैंने क्यों बनाई है। तो यहाँ पर हम ये टूल्स डिस्कस कर रहे थे। मैंने ग्रुप के अंदर देखा था कि जिनके पास इसी अपडेटेड वर्जन है 2020, तो उनके पास ये दो टूल्स नहीं आ रहे होंगे, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्किंग। ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहे उनके पास। उससे पहले आप अब हम थोड़ा सा, ये जो हमने रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल पढ़ा था, इसकी हमने ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी फेदर तक, कि फेदर क्या चीज़ होती है। ये सिलेक्ट एंड मास्क हम छोड़ देंगे अभी। ये हम थोड़ा सा मास्किंग जो है ना आगे चल के पढ़ेंगे कि मास्किंग क्या होती है। यहाँ पर आए जरा इस प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पर ये जो स्टाइल है इसके आगे लिखा हुआ है नॉर्मल। एक्चुअली में सर, जी। असाइनमेंट जो लास्ट टाइम आपने लोगो क्रिएट करने का कहा था, सर वो लोगो मैंने क्रिएट किया था, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी की थी, वहां पे एक दो लोगों ने मुझे गाइड किया था, लेकिन मेरे से ना उसकी एंड में सर मैंने लाइनिंग उसकी की थी और उसकी वी शेप में मेरे से कटिंग नहीं हो रही थी। मैंने इसमें सिलेक्शन टूल में रेक्टेंगुलर मार्की से जाके उसकी सिलेक्शन जो है ना करके वो उसको अरेंज करने की कोशिश किया, लेकिन वो हो नहीं रही थी। फिर मैंने सर उसकी जितनी भी लेयर्स थी, मतलब उन लाइंस की, उनको मैंने मर्ज भी किया, मर्ज करने के बाद भी सर नहीं हो रही थी। तो क्या सर हम सेम बैकग्राउंड को कॉपी करके ऊपर पेस्ट करके उसको मतलब कि ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या उसका कोई और भी तरीका है? आप मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप किस चीज़ की बात करें, मुझे फिर दिखाइएगा, फिर मैं उसके बारे में जो है ना गाइड कर सकूंगा। ठीक है। मुझे चलें ठीक है दिखाइएगा। सर, मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये जो हमारा स्टाइल है ना, ये है नॉर्मल। इस नॉर्मल का मतलब ये है कि आप नॉर्मली किसी भी तरह से ड्रैग ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला जो है वो सिलेक्टेड था। हम बैक टू न्यू सिलेक्शन जा रहे हैं। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से इस तरह से ड्रैग करके अपनी सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ये है, तो ये तो हो गया नॉर्मल स्टाइल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं नॉर्मल के अंदर आऊँ ना, फिक्स्ड रेशो। तो फिक्स्ड रेशो का मतलब ये है कि आप एक रेशो डिफाइन कर देते हो। जैसे अब 1/1 है, तो अब 1/1 का मतलब है कि जितनी विड्थ उतनी ही हाइट। आप ये देखो, अब मैंने कोई शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, कुछ भी नहीं दबाया हुआ, हालांकि इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टाइल में क्या कह दिया है, मैंने इसकी रेशो फिक्स्ड कर दी है। यानी कि अगर विड्थ 1 है ना, तो हाइट भी इसकी 1 ही रहे। अब अगर मैं हाइट इसकी 2 कर देता हूं, तो इसका क्या मतलब होगा कि जितनी मैं इसकी विड्थ बनाऊंगा ना, उससे डबल इसकी हाइट क्रिएट होती रहेगी ऑटोमेटिकली। ये देखें, जैसे ही मैं इस तरफ आ रहा हूँ, हालांकि मैं माउस इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, नहीं, जितनी मैं उसकी विड्थ क्रिएट कर रहा हूँ उससे डबल उसकी हाइट क्रिएट हो रही है ऑटोमेटिकली। क्यों हो रहा है जी ये? फिक्स्ड रेशियो कर दे। क्योंकि मैंने इसकी रेशो फिक्स कर दी है कि विड्थ 1 हो तो हाइट कितनी हो जाए, डबल हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी रेशो अगर चाहें फिक्स करना तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिक्स साइज कर सकते हैं। आप कोई भी एक साइज यहाँ पर मेंशन कर दें, सिर्फ उसी साइज का क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर मैं 100 पिक्सल्स इसकी विड्थ कर देता हूँ, और मैं 120 पिक्सल्स जो है इसकी हाइट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ऑटोमेटिकली सिर्फ इतना ही वो सिलेक्ट करेगा एरिया, उतने ही पिक्सल्स, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये देखें। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी की फिक्स साइज के अंदर आप अपनी मर्जी की हाइट और विड्थ दे सकते हैं। वो उसी हाइट और विड्थ की सिलेक्शन बनाएगा, उससे ज़्यादा की वो नहीं बनाएगा। ठीक है। तो फिक्स रेशो, आप कोई भी अपनी एक रेशो डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये हाइट और विड्थ के दरमियान में इतनी रेशो होनी चाहिए। वो फिर उससे जो है ना बढ़ेगा नहीं, उससे ना कम होगा ना बढ़ेगा, फिक्स उसी के ऊपर बनाएगा। अगर आप यहाँ से फिक्स साइज कर देते हैं, तो फिर ये आपका इसी साइज के ऊपर बनाएगा। अब अगर किसी का इशू आ रहा हो, वो यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर रहा हो और उसका ना बन रहा हो, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि स्टाइल के अंदर यहाँ पर उसका फिक्स साइज सिलेक्ट हुआ हो सकता है, तो उसको बैक टू नॉर्मल करना पड़ेगा। आप बैक टू नॉर्मल करो, फिर आप अपनी मर्जी से इस तरह से करते रहो। क्लियर? यस सर। अच्छा। यस सर। उसके बाद इलिप्टिकल में भी यही चीज है कि आप फिक्स रेशो अगर करना चाहें फिक्स रेशो कर दें, फिक्स साइज करना चाहें तो ये देखें फिक्स साइज आप कर दें। जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल मार्की टूल के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये दो और टूल हैं, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। अच्छा, अब ये जो है ना, ये 1 पिक्सल्स की लाइन क्रिएट करते थे, 1 पिक्सल्स की। अब ये चूंकि हमारा कैनवस बहुत बड़ा है, तो इस पे तो 1 पिक्सल्स नजर आने वाला नहीं है। मैं एक छोटा सा कैनवस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ।
और उसकी रेजोल्यूशन मैं कम रखता हूँ ताकि आपको 1 पिक्सल्स नज़र आए। ये मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये देखें इसने बिल्कुल 1 पिक्सल्स की एक लाइन क्रिएट कर ली है, 1 पिक्सल्स की। यहाँ पर ये देखें 1 पिक्सल्स की मैंने वो उसके अंदर कलर फिल किया तब आपको नजर आ रही है। ये देखें ये क्या करता था, ये 1 पिक्सल्स की लाइन बस एक क्रिएट कर लेता था, यानी कि 1 पिक्सल्स की सिलेक्शन करता था। लाइन क्रिएट करने का मतलब है कि 1 पिक्सल्स की सिलेक्शन करता था। ये जो रो है, सिंगल रो मार्की टूल, ये 1 पिक्सल्स की सिलेक्शन करता था। ठीक है, अब 1 पिक्सल्स की सिलेक्शन कहीं पर चाहिए नहीं होती थी, और अगर चाहिए भी होती थी तो इस तरह से लाइन की चाहिए होती थी। तो हमारे पास लाइन के लिए यहाँ पर टूल है, लाइन टूल। तो ये टूल जो है ना, ये एक तरह से फजूल थे। ये दो टूल्स, ये दो टूल जो हैं एक तरह से फजूल थे, इनका कहीं पर कोई काम नहीं आता था, ना कोई इनको यूज करता था। तो इसलिए क्या किया, जो अपडेटेड वर्जन हैं, जो 2020 वगैरह है, उसके अंदर इनको रिमूव कर दिया गया, उसके अंदर इनको निकाल दिया गया। ठीक है, तो कोई इस तरह इसका इस्तेमाल ना होने वाला है, ना आप लोग करेंगे, ना मैंने कभी किया। ये है कि हाँ, अगर आपको 1 पिक्सल्स की सिलेक्शन करनी हो तो आप इस तरह से कॉलम के में चाहे, इस तरह से मैंने कॉलम में किया। आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है और वो पूरा का पूरा वो एक कॉलम 1 पिक्सल्स का सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये देखें आल्ट बैक स्पेस से मैंने उसके अंदर ब्लैक कलर फिल कर लिया। तो लेकिन इसके लिए जैसे मैंने कहा कि अगर हमें लाइन लगानी है तो यहाँ पर हमारा लाइन टूल अवेलेबल है, हम उससे लगाते होते थे। तो ये जो है ये फजूल टूल्स है, इस वजह से इनको फिर रिमूव कर दिया गया। ठीक है, सर ये 1 पिक्सल से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकती ये लाइन? नहीं नहीं कर सकती, यही तो इशू था ना, यही तो मसला था, तभी तो फिर इनको। थिकनेस इसकी 1 पिक्सल हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो दैट्स वाई फिर इनको लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर इनको रिमूव कर दिया गया। वो कल ग्रुप में कुछ कह रहे थे वो कि मेरे पास नहीं आ रही है 2 टूल्स, मेरे पास सिर्फ ये 2 ही आ रहे हैं। तो आपके पास ये सिर्फ 2 ही आएंगे क्योंकि इनको रिमूव कर दिया गया, इनका कोई काम नहीं था और ये फजूल ही थे। तो जो आपका मेन काम होता है वो इन्हीं 2 से होता है, और ये भी आपका बहुत कम हो जाएगा, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा जब आप यहाँ पर अपने पेन टूल के ऊपर आओगे। यहाँ पर जब आप पेन टूल के ऊपर पहुँचोगे तो आपका इन टूल्स का काम भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि सिलेक्शन क्या चीज़ है, इनवर्स सिलेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट को हम जब सिलेक्ट कर लेते हैं तब क्या होता है, जब डी सिलेक्ट करते हैं तब क्या होता है। इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया है क्योंकि आगे यही चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है वो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे जो है ना वो मूव करते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस से जो है वो यहाँ पर जूम कर लिया थोड़ा सा, और स्क्रीन मैंने जो है अपनी जूम आउट कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा उससे नीचे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखूँगा इस टूल के ऊपर, क्लिक करके रखा, और यहाँ पर है पहला लेसो टूल। अब ये जो है, जैसे कि मैंने पहले दिन आपको बताया था कि यहाँ तक आपके हैं सिलेक्शन टूल्स, यहाँ तक ये 1 2 और 3, ये आपके हैं 3 खाने जो है सिलेक्शन टूल्स के हैं। इनके अंदर मजीद अपने अपने टूल्स भी हैं, जैसे रेक्टेंगुलर के अंदर इलिप्टिकल मार्की भी था, और यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो है और मैग्नेटिक लेसो है। अब बात करते हैं सबसे पहले लेसो टूल की। है तो ये सिलेक्शन टूल ही, यानी कि ये करेगा क्या, करेगा ये सिलेक्शन ही, लेकिन किस तरह से, ये आपका फ्री हैंड है। ये आपका क्या है, फ्री हैंड है। फ्री हैंड से मुराद ये है कि जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट किया, ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा। अब जब ये आइकन आपको नजर आएगा तो आपने जो सिलेक्शन करनी है ना वो अपनी मर्जी से करनी है, फ्री हैंड है। आपने क्या करना है, आपने क्लिक किया, क्लिक करके आप अपना माउस जिस जिस तरफ लेकर जाते रहेंगे ना, ये वो उस चीज को अपनी बाउंड्री बनाता रहेगा। ये देखें, ठीक है, जिधर जिधर आप माउस लेकर जाते रहेंगे। लेकिन क्लिक मैंने प्रेस किया हुआ है, क्लिक मैंने नहीं छोड़ा अभी तक। ये देखें, मैंने क्लिक अभी तक नहीं छोड़ा, और जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहां लाकर वापस छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा, उस तरह से मेरी सिलेक्शन कर लेगा। ये देखें, अब मैंने इधर से ऐसे ऐसे ही ड्रा की थी ना अपनी बाउंड्री सिलेक्शन वाली, तो जैसे ही मैंने जहां से स्टार्ट किया था मैं वहां पर वापस लाया तो इसने क्या किया, इसने वहां तक मेरी सिलेक्शन बना ली। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, यानी कि मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। अब लेट से मेरा दिल किया इस तरफ, फिर इस तरफ,
फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक छोड़ दूंगा ना, यहाँ तक वापस नहीं लेकर गया, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर मैंने क्लिक छोड़ा और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहां तक ऑटोमेटिकली ये बाउंड्री बनाकर मेरी एक सिलेक्शन को ये क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका बिल्कुल फ्री हैंड है, जिस तरह से आप मर्जी सिलेक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी सिलेक्ट करना चाहें, ये देखें। ठीक है, बिल्कुल फ्री हैंड है आपके पास। आपने बस अपने माउस को रोटेट करना है, माउस को घुमाना है, जिस तरफ आप लेकर जाएंगे उस तरफ ये बाउंड्री बनाता जाएगा। लेकिन क्लिक नहीं छोड़ना, क्लिक दबा कर रखना है। क्लिक किया मैंने, क्लिक दबाया हुआ है, क्लिक नहीं छोड़ा। तो जब मैं क्लिक छोड़ूंगा तो तब वो अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लेगा, तब वो अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर लेगा जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा। तो अगर आपने यहाँ अगर क्लिक छोड़ दिया तो यहाँ से उसने ये बाउंड्री ऑटोमेटिकली बना ली और आपको ये सिलेक्शन करके दे दी। ठीक है, तो क्लिक आपने नहीं छोड़ना जब तक आपकी सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। इससे आप जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन कर लें। क्यों? क्योंकि ये फ्री हैंड है। ये क्या है जी? फ्री हैंड है। ये देखें, ये फ्री हैंड है बिल्कुल, जिस तरह से आप मर्जी सिलेक्शन करें इसकी। क्लियर? यस सर। सर इसको अच्छा, अप्लाई किस तरह किया है? क्या मतलब अप्लाई किस तरह से किया है? मतलब जिस तरह सर आपने कलर इसमें फिल किया है जी, तो वो तो मैंने और कलर बैक स्पेस कलर यही तो मैं चाह रहा हूँ ना कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये अप्लाई उपलू का चक्कर कोई नहीं है। ये सिर्फ आपको सिलेक्शन टूल्स आपको क्या करते हैं, आपको एक एरिया सिलेक्ट करके देते हैं कि भाई ये आपका एरिया सिलेक्टेड है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी करो, इसके अंदर आप कलर फिल करो, इस जगह को डिलीट करो, इस जगह को ट्रांसफॉर्म करो, जो मर्जी करो। ये आपको वो एरिया सिलेक्ट करके दे देते हैं सिलेक्शन टूल जितने भी हैं आपके। अगर आपने कलर फिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की मैंने बताई थी, आल्ट बैक स्पेस दबाएं और आपका जो वो कलर है वो फिलअप हो जाएगा फोरग्राउंड वाला। ठीक है, ओके सर। तो ये आपके सिलेक्शन टूल है, ये आपको एरिया सिलेक्ट करके देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात हम देखते हैं। अगर ऊपर आप गौर करें तो वही बॉक्सेस हैं प्रॉपर्टी बार में, अगर आप देखें तो वही बॉक्सेस हैं कि जो हमारा ऐड टू सिलेक्शन और सब्ट्रैक्ट करते थे सिलेक्शन को। अब लेट से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बना ली, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से ये थोड़ा सा एरिया नीचे आ गया, ये यहाँ से होना चाहिए था इस तरह से। तो मुझे क्या करना चाहिए? सर सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। उसके लिए मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया वो मेरा माइनस आ गया। मैं यहाँ से ये एरिया इस तरह से मैं कहता हूँ ये सब्ट्रैक्ट करो। जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देखें वो एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ से इस तरह से ले आता हूँ, ये भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इस तरह से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये देखें मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं इस सिलेक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। और अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करूंगा तो इसका क्या मतलब है कि मैं सिर्फ कॉमन एरिया रखना चाह रहा हूँ। वो देखें, तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको अपनी मर्जी से कुछ भी एरिया आप किसी भी तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर अगेन रिपीट करता हूँ, सिलेक्शन का मतलब होता है कि आपका वो एरिया एक्टिव हो जाता है। वो आगे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसके साथ क्या करने वाले हो। वो तो आपको एक एक्टिव एरिया दे देगा। जैसे हम एक लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब हम कुछ भी करते हैं वो उसी लेयर के ऊपर अप्लाई होता है। इसी तरह अगर हम कोई एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया के ऊपर ही अप्लाई होता है। मुदस्सिर की अटेंडेंस नहीं लग रही, पता नहीं क्यों जी। चले मुदस्सिर मैं लगा दूंगा। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे चले। थोड़ी सी ना बारिश थी तो नेटवर्क इश्यू था, इसलिए सर जी ना मतलब कि वो लेट मैंने ज्वाइन किया, इस शायद इसलिए नहीं लग रही। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है कोई मसला नहीं उसका। यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा ये फैदर का तो पता है ना, कल किसी एक का इशू आ रहा था फैदर का, सर्कल में उनका कलर ठीक से फिल नहीं हो रहा था। तो मैंने बताया भी था कि पता नहीं आपकी क्लास थी या इवनिंग की, उनके ग्रुप में था कि ये सर्कल के अंदर मेरा कलर नहीं फिल हो रहा। तो अगर आपकी क्लास में था, हाँ, तो फैदर आपको पता है कि फैदर आपका क्या करता है, ये उस दिन हमने अच्छे से बताया था, वो इसका इशू था। अच्छा, अब लेसो टूल के ऊपर अगेन मैंने क्लिक करके रखा, इसकी लिस्ट आ गई। अब जो दूसरा है इसके अंदर पॉलीगोनल लेसो टूल, पहला था लेसो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लेसो टूल। टूल वही है, सिलेक्शन टूल ही है सारे। सबका काम क्या है,
सिलेक्शन करना। अब ये आपको क्या करता है, ये आपको स्ट्रेट लाइंस देता है। वो तो क्या था, जो हमारा लेसो टूल था ये था फ्री हैंड के आपने क्लिक करके रखना है और जिस तरफ मर्जी आप लेकर जाएं ये आपकी सिलेक्शन करेगा फ्री हैंड। लेकिन जो आपका पॉलीगोनल लेसो टूल है ये आपको स्ट्रेट लाइंस देता है। स्ट्रेट लाइंस का मुराद ये है कि आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया, आपने क्लिक करके आपने क्या करना है, छोड़ देना है। और अब आप देखें कि ये देखें ये क्या कर रहा है, ये आपको एक लाइन दे रहा है। अब जहां पर आपको लाइन चाहिए हो जिस एरिया तक, यहां तक लेट से, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर दूंगा अगेन, फिर मैंने क्लिक छोड़ दिया क्लिक करके, तो ये देखें वहां से एक आगे पॉइंट मेरे पास आ रहा है। अब लेट से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह से, मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर अपनी सिलेक्शन जो है वो क्लोज करनी है, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पर लेकर जाऊंगा और एक क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें उसने मेरा ये एरिया क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आपने यहाँ पर पॉइंट्स लगाते जाते हैं उन्हें। पॉइंट्स आप किस तरह से लगाएंगे, एक क्लिक कर देंगे बस और आपका पॉइंट लग जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक, 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 और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहाँ जाकर क्लिक करूंगा। तो ये देखें इस तरह से ये एरिया की उसने मुझे सिलेक्शन करके दे दी। ठीक है सर क्लिक करके छोड़ देना है। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर जब आपने पॉइंट्स लगाने हैं ना तो फिर आपने क्लिक करके छोड़ देना है। क्लिक आपने सिर्फ इसी में प्रेस करके रखना है लेसो टूल में, क्योंकि ये आपका फ्री हैंड है ना, तो इसमें आपने क्लिक प्रेस करके रखना है लेसो टूल में। लेकिन जो आपका जो ये है पॉलीगोनल लेसो टूल, इसके अंदर आपने बस पॉइंट्स लगाते जाना है। पॉइंट लगाने के लिए आपने एक क्लिक करना है, बस आपने एक क्लिक किया छोड़ दिया, फिर यहाँ क्लिक किया क्लिक छोड़ दिया, यहाँ क्लिक किया क्लिक छोड़ दिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक। और अगर मैं यहाँ पर आकर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आकर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो यहाँ से यहाँ का ये जो गैप था ना, ये इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली फिलअप कर दिया, ऑटोमेटिकली फिलअप कर दिया। तो आपने इस तरह से जो है ना इसके पॉइंट्स लगाते जाने। अच्छा, किसी को इशू पता क्या आ सकता है किसी एक को, कि अब जब आप यहाँ पर आ रहे हो ना और यहाँ पर आप आकर क्लिक कर रहे हो, तो आप देख रहे होंगे कि यार मैंने तो यहाँ पर जहाँ से शुरू किया था वहीं पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं बन रही। तो अगर आपकी इनकेस सिलेक्शन ना बने तो आप क्या करें, डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, यस बना, आपने Yes, बस sir. पॉइंट्स लगाते जाना है जिस तरह से आपको सिलेक्शन चाहिए हो, जिस तरह से आपको सिलेक्शन चाहिए हो उस तरह से इस तरह से पॉइंट लगाते जाएं और आपकी सिलेक्शन जो है वो बनती जाएगी। और जहां पर आपको ज्वाइन करवानी हो आप डबल क्लिक कर दें और आपकी सिलेक्शन ये देखें ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, तो काम वही है, बस तरीका थोड़ा सा आपका चेंज हो गया सिलेक्शन करने का। और ये अगेन फिर वही है, ऐड भी उसी तरह से, सब्ट्रैक्ट भी उसी तरह से, और इंटरसेक्शन भी उसी तरह से। तो आप अगर ये भी यूटिलाइज करना चाहें तो ये प्रॉपर्टीज भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, चले आगे। Yes. जी सर। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना जो नेक्स्ट है आपका वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। अब मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है, मैग्नेटिक लेसो टूल आपका कलर्स की बेस पे जो है वो सिलेक्शन कर रहा होता है, यानी कि कलर्स के साथ खुद ही चिपक रहा होता है। ठीक है, जैसे ये था ना पॉलीगोनल लेसो टूल, ये तो क्या करता था, ये हमें इस तरह से पॉइंट्स दे देता था, ये हमें इस तरह से पॉइंट्स दे देता था, हमें बस क्लिक करने होते थे और हमारी सिलेक्शन हो जाती थी। जो ये है ना मैग्नेटिक लेसो टूल, ये आपका कलर्स की बेस पे सिलेक्शन कर रहा होता है। मैं कोई एक इमेज डाउनलोड करके लाता हूँ। जी ये देखें, ये आ गया। अब ये क्या करता है, ये कलर्स की बेस पे जो है ना वो सिलेक्शन कर रहा होता है, कलर्स की बेस पे। लेट से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ना, तो ये देखें मैं माउस ऊपर ऊपर लेकर जाऊंगा ना इसके साथ साथ,
तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ साथ खुद ही चिपक रहा है, ये देखें इन कलर्स के साथ साथ ये खुद ही चिपक रहा है, ये देखें, ठीक है, ये देखें ये खुद ही चिपक रहा है। अब ये देखें यहाँ पर इस तरफ मैं ला रहा हूँ तो इस तरफ ये चिपक रहा है, ये देखें। तो ये क्या करता है, ये कलर्स की बेस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन कर रहा होता है, यहाँ पर कलर्स की बेस पे इस तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर्सन का ये जो एरिया है ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब जहाँ पर आपने जो है वो अपना पॉइंट लगाना हो, आप क्लिक कर दें और आपका पॉइंट लगता जाएगा। यहाँ पर भी आप क्लिक करते जाएं, आप पॉइंट लगाते जाएं। अब पॉइंट क्यों लगाते हैं हम लोग कि अगर यहाँ तक मेरी सिलेक्शन ठीक हो गई है, मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा ताकि पिछली सिलेक्शन खराब ना हो। पॉइंट लगाता जाऊंगा, पॉइंट लगा दिया इस तरह से। चले मैं नीचे से जो है वो जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है, ये अपना आपकी कलर्स की बेस पे जो है कलर्स के साथ जो है वो चिपक रहा होता है। और जहां से आपने स्टार्ट किया था आप वहां पर आकर क्लिक करें तो इस तरह से ये क्या करेगा जी, आपका सिलेक्शन कर देता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ी सी सिलेक्शन मेरी खराब हुई है, इसको मैं ठीक किस तरह से करूं जी? सर पहले शिफ्ट दबाकर ऐड टू आप सिलेक्शन। मैं क्या करता हूँ, मैं लेसो टूल ले लेता हूँ, सिर्फ लेसो टूल, और अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ। ये देखें, इस चीज को समझें कि आप सिलेक्शन टूल कोई भी ले लें, उससे आप अपनी सिलेक्शन को एडिट कर सकते हैं। हालांकि ये सिलेक्शन तो मैंने मैग्नेटिक से बनाई थी ना, लेकिन मैं जो इसकी सेटिंग कर रहा हूँ वो तो मैं लेसो टूल लेकर कर रहा हूँ। ऐसे कैसे? क्योंकि ये सारे सब सिलेक्शन टूल ही हैं। ये सारे आपके सिलेक्शन टूल्स ही हैं। इसी कॉन्सेप्ट को तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस चीज को आप समझें। अच्छा जी, अब मुझे यह बताएं कि ये देखें मैंने इसका ये सिर्फ नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। अब इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं चाहूँ तो इसको इस तरह से डिलीट कर दूँ, ये देखें, मैं चाहूँ तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर कोई कलर फिल कर सकता हूँ, ये देखें कलर फिल हो गया। मैं चाहूँ तो इसको कहीं मूव करके ले जा सकता हूँ नीचे वाले पोर्शन को, ये देखें, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। यही तो चीज़ है कि आप जब अपना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप सर कुछ भी काइंडली ये कर वाला स्टेप दोबारा खराब हो गया, इसको ठीक करें, से रिपीट करें सर। सकते। ये देखें ना, ये मेरा एरिया सिलेक्टेड है ना, ये मैंने सिलेक्ट किया था अपने मैग्नेटिक लेसो टूल से। अब यहाँ से ये एरिया थोड़ा सा ख़राब था, थोड़ा सा अंदर की तरफ था, मैंने लेसो टूल ले लिया। मैं थोड़ा सा अब आपको ख़राब करके दिखा देता हूँ पहले। चले माइनस कर देता हूँ, ये ले, ये इस तरह से मेरा एरिया क्या था, यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया था इस तरह से, ठीक है। अंदर की तरफ सिलेक्शन आ गई थी, यहाँ पर इधर से जो सिलेक्शन थी ना मेरी। अब ये वो वाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मूव कर लिया था ना यहाँ से एक दफ़ा पहले। अच्छा, मेरी सिलेक्शन आ रही थी, ख़राब हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना लेसो टूल लेकर अपनी सिलेक्शन इस तरह से ऐड कर ली थी। वो देखें मेरी सिलेक्शन ऐड हो गई थी। तो ये तो आपको बताया कि आप अपनी सिलेक्शन को ऐड किस तरह से कर। अब जैसे ये बाहर की तरफ है, ख़राब हो गया, तो मुझे ये एरिया यहाँ से माइनस करना है, ये सिलेक्शन। तो मैंने क्या किया, अपना लेसो टूल लेकर इस तरह से और इस तरह से माइनस कर दिया। वो देखें वापस साथ था, आ गया। इस तरह से लेकर मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से माइनस कर दिया था। और यहाँ पर अब ये देखें थोड़ा सा फिर ख़राब है, मैं यहाँ पर अपनी सिलेक्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। तो यही कॉन्सेप्ट तो मैं आपको जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले दिन से, कि सिलेक्शन को समझ लें कि सिलेक्शन आपने बनानी किस तरह से है, उसको माइनस किस तरह से करना है, उसको ऐड किस तरह से करना है। ज़रूरी नहीं है कि जिस टूल से आपने सिलेक्शन बनाई है उसी से आप ऐड करेंगे और उसी से माइनस करेंगे, नहीं। जितने भी सिलेक्शन टूल हैं उन सब से आप ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, जितने भी आपके सिलेक्शन टूल्स हैं, ठीक है। सर ये ऐड और माइनस की कीज जो है वो एक दफा फिर रिपीट कर देना प्लीज सर। शिफ्ट से आपका ऐड होता है और आल्ट से आपकी माइनस होती है। और शिफ्ट और आल्ट आप अगर इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो इंटरसेक्शन करेगा, ठीक है। यस सर। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा जी, इनवर्स सिलेक्शन से यहीं पे सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं ना, भी जी बैकग्राउंड बिल्कुल, वगैरह। जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब लेट से हम क्या करते हैं जी, और
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लें आप लोग कि जब आप अपना मैग्नेटिक लेसो टूल से सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ये आपका कलर्स की बेस पे जो है ना सिलेक्शन कर रहा होता है। अब यहाँ पर है विड्थ 10 पिक्सल, तो ये हर 10 पिक्सल्स पर चेक कर रहा होगा। अगर इसको हर 10 पिक्सल्स के ऊपर अलग कलर मिलेगा ना, तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये जितना आप कम करते जाएंगे ना, उतना आपका वो कलर्स ज़्यादा डिटेक्ट करेगा। जितना आप यहाँ पर ज़्यादा कर देंगे, उतने कलर्स आपके कम डिटेक्ट करेगा। अब लेट से मैं यहाँ पर जो है ना 5 करता हूँ, तो अब देखिएगा कि जब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, हल्का सा भी मेरा माउस इधर उधर हुआ ना, तो वो देखें उसने इधर उधर भी अपनी सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 5 पिक्सल्स पर चेक कर रहा है कि भाई मुझे कोई अलग कलर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई अलग कलर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हर 5 पिक्सल्स पर वो चेक कर रहा है। समझ आया? वो देखिए बाहर बाहर बना रहा है, यहाँ से भी उसने बाहर बनाया है। मैं अगेन शेयर करता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ से मैंने इसको, लेट से मैं इसकी विड्थ 1 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो मतलब हर एक पिक्सल के ऊपर ये देखेगा कि क्या ये कलर अलग तो नहीं है। यहाँ से जैसे मैं इधर आ रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ज़रा सा भी बाहर हुआ तो इसने बाहर ये देखें पॉइंट बनाता जा रहा है। अच्छा, जहाँ पर आप पॉइंट बनाना चाहें ना, आप एक क्लिक कर दिया करें पॉइंट बनाने के लिए, क्लिक, एक क्लिक, एक क्लिक, जहाँ पर आपकी सही से सिलेक्शन होती जाए आप वहाँ पर एक एक क्लिक करते जाया करें। अब ये देखें एक एक पॉइंट के ऊपर ये कलर्स डिटेक्ट कर रहा है। ये देखें एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक पिक्सल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर विड्थ 1 पिक्सल्स कर दिया। तो अगर अब मैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स कर दूं, तो देखिएगा कि ये मेरी सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी कर देगा। हालांकि मैं माउस, ये देखें मेरा ऊपर है, लेकिन वो खुद ही कोड के साथ आकर वापस से टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई मैं 20 पिक्सल्स तक कलर्स को क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। हालांकि देखें मेरा माउस ऊपर जा रहा है, लेकिन वो खुद ही नीचे आकर अटैच हो रहा है। और आपने ये प्रैक्टिस लाजमी करनी है कि जहां पर आपकी सही सिलेक्शन होती जाए, आप वहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह से लगाते जाओ। ये देखो, जैसे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर लगा रहा हूँ। पॉइंट्स लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करेंगे आपका पॉइंट लग जाएगा। ये देखें, ये जो छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये मैं क्लिक से लगा रहा हूँ। जहाँ पर मेरी सिलेक्शन होती जाएगी, मैं वहां पर एक क्लिक करता जाऊंगा ताकि मेरी सिलेक्शन ठीक होती जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब लेट से मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये वाला पॉइंट तो गलत लगा दिया। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर आना है, अपना बैक स्पेस दबाना है। इस पॉइंट के ऊपर आना है, बैक स्पेस दबाना है। इस पॉइंट के ऊपर आना है, बैक स्पेस दबाना है, तो आपके पॉइंट्स वापस जाते जाएंगे। फिर आप वापस से पॉइंट लगा लो उसके। ठीक है, ये देखिए ओके सर। इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स लगाते आओ और अपनी सिलेक्शन जो है वो आप बनाते आओ, बनाते आओ, बनाते आओ। यहाँ पर सिलेक्शन ये देखें, और इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ से नीचे से मैंने बड़ी जल्दी से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ना नीचे से बड़ी जल्दी से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से नीचे से सिलेक्शन खराब भी हुई है, इसको मुझे जल्दी से ठीक करना है। मैं कैसे करूँ? ये नीचे से थोड़ी जो सिलेक्शन खराब हुई है, लेसो टूल के साथ दोबारा मैं लेसो ऐड टूल सेलेक्ट। लेता हूँ, यहाँ पर शिफ्ट दबाता हूँ और ऐड टू सिलेक्शन कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। ये देखें इस तरह से और इस तरह से। अब ये क्या करेगा, ये देखें इसने क्या कर दिया, ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन मैंने कर दिया। और ये देखें नीचे से मैंने कितना जल्दी से क्विकली से वो अपनी सारी सिलेक्शन क्या कर ली, मैंने ठीक कर ली। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम करूँगा, यहाँ पर जूम इस तरह से जूम करके, तो जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब है। मैं अपना ऐड टू सिलेक्शन लेकर, तो इस तरह से अपनी सिलेक्शन जो है वो मैं ठीक कर रहा हूँ। ये देखें मैंने यहाँ से अपनी सिलेक्शन ठीक कर ली, और बाकी ओके है तकरीबन, फ़िलहाल इतने काफ़ी है हमारे लिए। अच्छा, यहाँ पर अब ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। अब मैं चाहूँ तो ये क्या कहते हैं कि इसका जो इन्वर्स है, यानी कि इसके जो बाकी सारा एरिया है, वो मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँ और डिलीट का बटन जो है वो प्रेस करूँ, तो बाकी सारा एरिया वो देखें मैंने क्या कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, बाकी सारा एरिया मैंने डिलीट कर दिया, ये सिर्फ रह गया। या अगर मैं चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँ और ये जो हमारा ये जो चीज़ थी, अगर मैं इसका थोड़ा सा एक चीज़ आपको दिखाऊँ, हालांकि अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा देख लें इसको, कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये देखें कलर वगैरह इसका
चेंज भी मैं कर सकता हूँ, मैंने डार्क ब्लू कर दिया इसका थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, हालांकि ये अभी आपका थोड़ा सा हम बाद में चल के पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। और लेट से इतना एंड मैं ओके कर रहा हूँ और मैं अपना डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये इसका ओरिजिनल था और ये हमने बाद में कर दिया, ये इसका ओरिजिनल था एंड ये हमने बाद में इसको एडजस्ट कर दिया। तो सिर्फ समझाने के लिए किया है कि आप अपनी सिलेक्शन के साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्ले कर सकते हो। जस्ट आपको वो आपका अपना एरिया जो है वो सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। अब आपका काम सिर्फ ये है, मैं आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा, हालांकि ये सिंपल ही है दो, लेकिन चीज़ें आपकी मिक्सअप हो जाएंगी, खिचड़ी बन जाएगी इस मैग्नेटिक के साथ, क्योंकि मैग्नेटिक को समझना आपका थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, और ये मैं नहीं समझा रहा वरना खिचड़ी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है, हम थोड़ा सा स्लो चल लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सिर्फ यहीं पर देर लगेगी, बस यहाँ पर, यहाँ तक ही देर है आपकी, क्योंकि यहाँ तक आपका ये आपके सिलेक्शंस और आपकी लेयर्स, ये आपको जब क्लियर होगी ना चीज़ें, आगे फिर हमने भागना शुरू कर देना है इंशाल्लाह। ठीक है, आगे ये बहुत इजी है सारे, बाकी आगे फिर हमारे जो मेन कोर्स आना है ना, मेन जो हमारा आना है वो हमारा ये पेन टूल और हमारी शेप्स आनी है। ठीक, ओके सर। यस सर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप मतलब क्या बनाएंगे क्या? अच्छा सर जी, किस सर चीज की बिजनेस सर? कार्ड बनाएंगे। बिजनेस कार्ड आप क्या करेंगे, फिर फाइल में जाएंगे, न्यू, यहाँ पर आप कलर मोड करेंगे CMY के, यहाँ पर आप करेंगे इंचेस, यहाँ पर आप लिखेंगे 3.5, यहाँ पर आप लिखेंगे 2, यहाँ पर आप लिखेंगे 300 और इस तरह से आप एक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये होगी आपके बिजनेस कार्ड की फ्रंट साइड। ठीक, चले एक ही साइड बना दें, काफ़ी है। अब ये आगे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ यहाँ पर अपने पास, फिट टू स्क्रीन। अब मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल फिट कर लिया। मैं यहाँ पर इस तरह से एक नई लेयर बनाता हूँ जी, और लेट्स से यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसके अंदर जो है अल्लाह भला करे आपका कलर्स मुझे बता दें, या मैं कोई भी रख लूँ फिलहाल। सर सर अपनी कोई भी मर्जी रख से ले रखें। अपनी मर्जी से। चलें फिलहाल कोई भी रख लेते हैं, आप लोग फिर अपनी मर्जी से सेटअप कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा जी, ये ले लिया इधर फोरग्राउंड में, और सॉरी बैकग्राउंड में, और फोरग्राउंड में मैंने ये ले लिया ब्लैक का। अच्छा, अब मैं एक्स का बटन दबाऊंगा, वो ऊपर आ गया, मैंने यहाँ पर फिलअप कर लिया। ठीक, और हालांकि मैंने चूंकि मैंने ये नई लेयर के ऊपर बनाया था, तो अब मैं इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकता हूँ जी, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफॉर्म किया, और थोड़ा सा मैं जूम छोटा करता हूँ ताकि मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँ, इस तरह से, इस तरह से, और फिर मैं इसको यहाँ पर लाकर जो है वो इस तरह से रख देता हूँ। ठीक, अच्छा ये चीज़ होगी मेरी यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है अपना ये जो मेरी सिलेक्शन थी, बल्कि एक और काम करते हैं कि एक और काम करते हैं, वो ये कि एक नई लेयर मैंने बनाई, यहाँ पर ये जो मेरा था, जो मुझे पॉइंट्स कौन से देता है, स्ट्रेट लाइंस कौन सा टूल देता है, पॉलीगोनल लेसो टूल। पॉलीगोन। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक, और यहाँ, हालांकि इसके करने के और भी तरीके हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको टूल्स समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने इस तरह से बना लिया, और मैं इसका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, और मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा इधर से बाहर मूव करके यहाँ पर इसके नीचे मैंने पुट कर दिया। तो ये देखें हमारा एक बिल्कुल शार्प सा बॉर्डर आ गया इस साइड से। हालांकि इसके और तरीके हैं ये चीज़ करने के, ये चीज़ अप्लाई करने के, और बेतहाशा तरीके हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, जस्ट कि आपको ये टूल्स चलाने हैं। मैं थोड़ा सा इनको इधर मूव कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है,
अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर छोटे छोटे आइकन लगाकर टेलीफोन का आइकन लगा दें, एड्रेस का आइकन लगा सर दें। जी जी ये ड्रैग कैसे किया था आपने अभी, ये जो बॉर्डर लगाया है? ड्रैग आप अपना कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, मैंने उस दिन बताया था, या तो आप अपने माउस से इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड के जो आपके एरोज हैं, अब मुझे इसको अपनी लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके जो अपना कीबोर्ड का एरो है वो प्रेस करता हूँ, तो ये देखें ड्रैग होता जा रहा है एक एक पॉइंट। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड के एरोज से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी उसका नाम लिख दें, जो भी आपका पर्सन है। ठीक, लेट्स से यहाँ पर आप उसका नाम लिख दें, जो भी है आपका जो पर्सन, जो भी इस तरह से जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हो। और यहाँ पर थोड़ा सा आप जूम करोगे, और जूम करके जो है, मैं आज अपना टच पैड, माउस का जो टच पैड है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, माउस इस्तेमाल नहीं कर रहा, लैपटॉप का टच पैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मेरा ये पेन टूल जो है वो काम नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ नीचे, और इसका साइज मैं कर दूंगा छोटा, इससे भी थोड़ा सा छोटा, 14 इज फाइन। यहाँ पर आप लिख दो उसकी डेजिग्नेशन। ठीक है, थोड़ा सा हम साइज और छोटा कर देते हैं ताकि वो हमारा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ताकि हमारा कलर कम्बिनेशन जो है वो भी हमारा बेहतर है। और इस तरह से इसको सेट कर लें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मेरी कंपनी का लोगो पुट कर दें आप। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जो है मेरी डिटेल्स डाल दो। मतलब मेरी डिटेल से मुराद ये है कि जो भी हमारे क्लाइंट की डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर, जैसे उसका नंबर, उसका ईमेल, उसकी वेबसाइट, उसका एड्रेस, आप साथ उसके छोटे छोटे आइकन्स लगा लो और वो डाल दो। ये तो एक तरीका मैंने बताया ना कि लेंगे? जी आइकन कहाँ से लेंगे? आइकन्स आप गूगल से ले लो, अगर नहीं भी लेते तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो आपको अभी ब्लैक कलर में मिलेंगे, उनका कलर आपको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दैट्स वाई, इसलिए फिर आप ये करो कि बेशक स्किप कर दो, आइकन्स आप ना भी लो, आप जस्ट डिटेल्स पुट कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक। अच्छा, ये तो था, यानी कि मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया ना, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आप सिंपल सा डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से मैंने इसको डिलीट किया सबको, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेकिन अब इस तरह कर ना देना कि बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन करके तो आप कहें कि चलें जी हो गया ये, नहीं। सिंपल से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने ये रख दिया, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से बॉक्स बनाकर नीचे नई लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पर कलर सेलेक्ट किया। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लें। लेट्स से अब ये देखें, मुझे ये वाला कलर एग्जैक्ट यही वाला कलर अगेन सेलेक्ट करना है, ये जो मेरे इस टेक्स्ट का है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यार ये कौन सा था। आप यहाँ से अंदाजे से दोबारा वही सिलेक्ट कर सकते हो, सेम जो वो वाला था, नहीं कर सकते ना? तो जब आपका ये कलर पिकर जब आपका ओपन हो जाए, जब यहाँ पर आप क्लिक करो और ये ओपन हो जाए, तो उस कलर, ये जो आप उस कलर के ऊपर जाकर अगर क्लिक करोगे ना, तो ये देखें वही कलर सेलेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, उस कलर के ऊपर जाकर क्लिक करना है, वही सिलेक्ट हो जाएगा, ओके कर दें। तो इस तरह से कर दिया ये चीज़। और अब आप चाहें तो यहाँ पर, सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर, दोबारा बता दें कलर कहाँ से सिलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे ना, आप चाह रहे हैं कि यार ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर लूँ दोबारा से, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आप इस तरह से आए, जैसे मुझे अब ये ब्लैक सिलेक्ट करना है यही वाला, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली, ये देखें यही सिलेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पर जो है ईमेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ सीधा एक लाइन में जो है मेरा एड्रेस आ जाएगा।
और इधर मेरी कंपनी का लोगो लगा दें या इधर लगा दें, जैसे आप चाहें। ये एक बिल्कुल सिंपल सा अगर आप डिज़ाइन करना चाहें, ठीक। उसके अलावा बेतहाशा आपके पास डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, जो है जो आप कर सकते हो डिज़ाइन। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर रख लूँ इस तरफ, और मैं इसको थोड़ा सा मैं जो है वो छोटा कर देता हूँ, छोटा करके और इस तरफ हम ले आते हैं यहाँ पर सेंटर में। और इसको जो है ये जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया था, इसको हम इस तरह से और यहाँ पर रख लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये हमारा यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर, और इसका साइज मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ इधर, और थोड़ा सा इधर यहाँ पर, ठीक। तो आप चाहें तो इस तरह से एक डिज़ाइन कुछ क्रिएट करके, तो बिल्कुल ये सेंटर में, तो आप इस तरह से अपना जो है डिज़ाइन क्रिएट कर लें। इस साइड पर आप डिटेल्स डाल दें, ऊपर कंपनी का लोगो डाल दें, या नीचे कुछ लिखना है लिख दें, सिंपल भी रहने दें तो भी चल जाएगा। ये यानी कि टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप किस तरह से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हो अपना, ठीक है। ये टोटल चीज़ डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप कौन सी कलर स्कीम रखना चाह रहे हो, आप कौन सा जो है वो क्या कहते हैं कि स्टाइल लेना चाह रहे हो, ठीक। अब आप अगर चाहो तो मैं इसी की कंट्रोल, मैंने क्या कहा था कि अगर आपने उसी लेयर की कॉपी करनी हो तो कौन सा बटन हम प्रेस करते हैं, कौन सी शॉर्टकट की। अब मुझे इसी की कॉपी लेनी है तो फिर सर ऑल्ट ऑल्ट से तो मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा ना। एक और शॉर्टकट की भी बताई थी, कंट्रोल जे सर। जी कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया और उसकी कुछ जो है वो कॉपी जनरेट हो गई मेरे पास। अब मैं चाहूँ तो इस तरह से एक कॉपी इधर कर दूं, और जो है अगर ये थोड़ा सा बीच में बस गैप देने के लिए यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा सा बीच में गैप देने के लिए यहाँ पर, और थोड़ा सा इधर, बस यहाँ पर ये बीच में बस छोटा सा माइनर से गैप देने के लिए मैंने इसको दो बना लिया, और एक को मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया और एक को मैंने यहाँ पर रख लिया। यानी कि आप अपने डिज़ाइन के साथ खुद ही प्ले कर सकते हो, आपको जिस तरह से प्ले करना हो, ठीक है। जस्ट आपको टूल्स चलाने आने चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता यहाँ पर, कोई इतना मुश्किल नहीं होता डिज़ाइन कोई भी, ठीक है। आपको क्या होना चाहिए, आपको इन टूल्स के साथ खेलना आना चाहिए बस। ये जितने भी टूल्स हैं इनके साथ जब आपको खेलना आ जाएगा तब आप अपने डिज़ाइन के साथ भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखें हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम कहाँ पहुँच गए हैं, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं, और दैट्स इट, ठीक। अब यहाँ पर नीचे मैं क्या कर लूँगा, जी अगर हम सर जी अपना जी डिजाइन बनाते हैं 10 बाई 10 फीट का बैनर, तो प्रिंट जी निकलेगा वो 10 बाई 10 का ही निकलेगा। जी जी वो 10 बाय 10 के ऊपर बिल्कुल फिट आएगा। देखिए हर चीज का एक साइज है ना, हर चीज का एक साइज होता है। ठीक है अब सर। A4 का यानी कि जो लीगल पेपर होता है, जो लीगल साइज के ऊपर आप लिखते हो ना अपना, नो डाउट आप A4 के ऊपर वो प्रिंट करवा लेते हो, लेकिन उसके अंदर वो थोड़ा सा आपका एक्चुअल चीज नहीं आती जो एक्चुअल लीगल पे आएगी, समझ लो बात को। जी सर। सर पेनाफ्लेक्स भी आप इसी पे बनते हैं, एडोब फोटोशॉप पे? आप इस पे बना लो, आप एडोब इलस्ट्रेटर पर बना लो, आप कोरल ड्रा पर बना लो, जिस पर मर्जी बना लो, बन जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमने लिखा था, अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों को लिख कर दिखा दूं। यस सर। एक और चीज आपको, एक चीज आप जी जी याद रख लें कि आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर मैंने प्रेस किया, ये आ गए मेरे पास रूलर्स। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ से क्लिक करके मैं ड्रैग करूंगा, और यहाँ पर लाकर मैंने छोड़ दिया। अब ये चीज मेरे पास आ गई, एक लाइन यहाँ पर, ये एक आ गई। याद रखें ये लाइन आपके प्रिंट के अंदर या आपके डिजाइन के अंदर नहीं आएगी। ये क्या है जी, ये सिर्फ आपकी अलाइनमेंट के लिए है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अलाइनमेंट बहुत जरूरी है आपके डिजाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। मुझे एक बार अब दोबारा बता दें, ये लाइन कहाँ से आई है? ये लाइन मैं इस तरह से ड्रैग करके लेकर आया हूँ, यहाँ से आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ना, जब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे ये आ जाएगा आपका, ये इस तरह इधर भी और इधर भी।
अगर आप यहाँ से कंट्रोल आर प्रेस नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पर व्यू में जाएं, व्यू में जाकर ये आपके रूलर्स को प्रेस करें और ये आ गया। अगर आपने टॉप से लाइन लानी है यानी कि इस तरह से लाइन लाकर लगानी है, आप इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चाहिए थी, मुझे चाहिए थी इस तरह से, ताकि मैं यहाँ पर अपने इस पॉइंट के साथ सारा टेक्स्ट जो है वो अरेंज कर सकूं। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, मैंने यहाँ पर लाई लाइन और मैं इस लाइन के ऊपर आकर इसको मैं बिल्कुल अपने एफ के साथ अटैच कर देता हूँ, ताकि मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूं मैं इसी लाइन के बराबर में लिखूं। यही मकसद है ना मेरा, ताकि मेरी चीज़ें अलाइन रहें। मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, यहाँ से साइज में लेट से हम 10 कर लेते हैं और फॉन्ट यहाँ से हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं। आज आपकी स्क्रीन पूरी शो ही नहीं हो रही है सर, सर इसको दोबारा शेयर करें। स्क्रीन क्लियर है यार, आई थिंक सो सबको। यस सर क्लियर नहीं क्लियर नेट इशू है सर, 2 दफा क्लास कर रही है। यस सर क्लियर। ये तो मैंने जूम किया हुआ सर ना, जूम किया ना इसलिए। ये तो मैंने जूम किया हुआ फाइल को, और आपने भी, मैंने कहा था कि जूम करके हम काम करते हैं। ये देखें, अगर मैं इतने जूम पर काम करूंगा तो मेरी चीज़ें मिस अलाइन हो सकती हैं, तो अलाइनमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ा था, मैंने ये जूम किया हुआ है। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है वो लिखना है, तो लेट्स से कलर कलर ब्लैक एंड फॉन्ट हम यहाँ से कोई देख लेते हैं अच्छा सा। ये फाइन है। अच्छा जी, यहाँ पर 10 थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, 8 पर आ जाते हैं हम, +92। ये मैंने लिख लिया जी यहाँ पर, और इसको मैंने कहाँ पर अलाइन करना है जी, बिल्कुल इसके साथ, ताकि मेरी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब ना हो। अच्छा, अभी तो जस्ट मैं जो है क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एज सच आइकन्स नहीं है, मैंने आइकन्स आपको कहा है कि आप इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने उसी की कॉपी ली, उसी की कॉपी लेकर अगेन टेक्स्ट लिया, और जब कॉपी के ऊपर आकर क्लिक करूँगा तो मैं इसको जो है वो एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। सर कॉपी क्यों लेते हैं आप, न्यू टेक्स्ट भी तो ले सकते हैं। मैं ले सकता हूँ कॉपी, मैं इसलिए लेता हूँ ताकि वही स्टाइल, वही फॉन्ट, वही साइज, सारा कुछ आ जाए, मुझे अगेन से ना बनाना पड़े, अगेन से ना लिखना पड़े। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से मूव कर लेता हूँ, और मैं अगेन कॉपी ले लेता हूँ एक, और यहाँ पर मैं जो है वेबसाइट आ गई मेरी। एंड अब अगर मैं एड्रेस लिखना चाहूँ तो मैं एड्रेस भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो भी है मैं अपना से, और मैं क्या करूँगा, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से। ये देखें, सिलेक्शन आपको बताइए कि अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अपने पिक टूल से, तो आप इस तरह से क्लिक करें, और यहाँ से मैं, ये रहा लेफ्ट अलाइन हो गए सारे, और अब इनको मैं सबको थोड़ा सा इधर इधर मूव कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इधर ऊपर, और दैट्स इट। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल करना चाहें, आप बीच का डिस्टेंस इस तरह से इक्वल कर लें, यहाँ से इस तरह से ये इनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल हो गया। और अब अगर मैं थोड़ा सा जूम कम करूँ तो ये देखें, यहाँ पर मेरी डिटेल्स भी आ गई। ठीक, यहाँ पर मेरी डिटेल्स भी आ गई। इनके साथ अगर हम यहाँ पर अपने आइकन्स लगा देते तो थोड़ा सा ये चीज़ और खूबसूरत हो जाती, बट दैट्स ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर ये हमारा जो है एक बिजनेस कार्ड जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप बॉटम पर भी कोई लाइन ड्रॉप आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि हमें डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा प्ले करना होता है। वो किस तरह से, लेट से मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट की, एंड मैं यहाँ पर इस तरह से, और मैंने इसके अंदर ब्लैक कलर फिलअप कर दिया। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ ये उनकी बैक साइड पर आए, तो डेफिनेटली मुझे ये लेयर मूव करके इस तरह से नीचे लानी होगी यहाँ पर उसकी बैक साइड पर। तो ये अगर आप देखें तो उसकी बैक साइड के ऊपर आ चुका हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल यहाँ तक आ जाता हूँ ताकि इधर तक रहे, ये मेरा गैप बीच में खाली रहे। तो ये देखें, आप अपने डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो,
कि अगर आपको जहाँ पर कुछ अच्छा लगे, अगर आपको कोई चीज़ सूट ना करे, अच्छी ना लगे, लेट से अगर आप कहते हो कि यार ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर ड्रा की है मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो सिंपल हम इसको क्या कर सकते हैं जी, आप यहाँ से ज़रा चेक करो, मैं इसको हाइड करता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो एक ये जो है वेरिएंट है हमारे पास, अगर मैं इसको शो करूँ तो एक ये वेरिएंट है। तो आप थोड़ा सा इस तरह से अपने आप में देखें जो आपको थोड़ा सा बेहतर लगे कि यार ये वेरिएंट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है या ये वेरिएंट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मेरी नज़र में मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, उसकी एक वजह कौन बताएगा? तो कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ अच्छा नहीं, लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन तो है ही है, एक और रीजन है थोड़ा सा। सर इसके लिए एम्प्टी जगह जो है वो फिल हो जाती है इस तरह। जी उसके बिल्कुल, डिजाइन को बैलेंस कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आपका एक्चुअली में डिजाइन बैलेंस आपका इसलिए हो रहा है कि अगर मैं वो हाइड करता हूँ तो आप अगर यहाँ पर देखो इधर एम्प्टी स्पेस आपकी बहुत ज्यादा है, और अगर आप टॉप के ऊपर देखो तो आपकी एम्प्टी स्पेस थोड़ी सी कम है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, या तो यहाँ पर आप कुछ और चीज ड्रा करो या कोई और चीज आप मेंशन करो, ठीक है, जो ये जगह को फिलअप करे। अब ये जगह बिल्कुल खाली थी, आप देखें तो ऊपर आपकी जगह कम खाली है, नीचे आपकी जगह थोड़ी सी बहुत ज्यादा खाली है। तो ये चीज थोड़ी सी और लग रही है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर करें तो अब ये काबिल कबूल है, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट इक्वल सी लग रही है और ये जगह फिलअप होगी हमारी। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा आपने क्या करना होता है, आपने अपने डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा प्ले करना होता है, थोड़ा सा अपने इन टूल्स के साथ खेलें। तो जब आप इनके साथ खेलेंगे तो फिर आप जो है ना, आप देखेंगे कि आपको डिज़ाइन करना आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि ये हमने जो बनाया क्या कोई इतना हमें मुश्किल चीज़ थी ये? नो सर, बिल्कुल यानी ये चीज याद रखें, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना हो ना, आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, चीज़ें डिज़ाइन करना मुश्किल नहीं होती। अब